हेलो एवरीवन, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। सो जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने डे 2 लिखा है, तो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो इस वक्त मेरे चैनल पर जो है 30 डेज वीडियोस चैलेंज चल रहा है। तो ये सेकंड डे है मई का एंड ये सेकंड ब्लॉग ही है। और इस वक्त जो है हम लोग शाम का टाइम है, पूजा करनी है, खाना बनाना है, बहुत सारे काम करने हैं। बट उससे पहले ये कमरा जो है बहुत ज़्यादा ही मैस हो रहा था, तो सबसे पहले मैं इस कमरे को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो इस कमरे में ये था कि बहुत सारे कपड़े जो है फ़ोल्ड करने के लिए रखे हुए थे और इधर उधर पड़े हुए थे। सबसे पहले मैंने इनको जो है एक जगह पर रख दिया है, उसके बाद मैं इन्हें अच्छे से फ़ोल्ड कर लूँगी। और यहाँ पर जो है नीलाक्षी इस वक्त हॉल में बैठी हुई थी और मम्मा घर पे नहीं थी, किसी के घर लेडी संगीत था तो वहाँ गए हुए थे। और पापा जी जो है इवनिंग वॉक पे गए हुए थे, इसलिए जो है मैंने सबसे पहले इस रूम को ही साफ़ करने का सोचा। और इस रूम को साफ़ करते करते ही हम रात को लेट हो गए थे, मतलब 8 से ज़्यादा का टाइम हो गया था। तो सबसे पहले जो था मैंने सोचा कि पहले इसको सही कर दूँ, नहीं तो कोई आता रहता है तो अच्छा नहीं लगता ऐसे रूम बिखरा हो। और मैं सबसे पहले इन्हें फ़ोल्ड कर दूंगी। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कपड़े वपड़े तो मैंने अच्छे से फ़ोल्ड कर दिए हैं। अब मैं बेडशीट बिछा रही हूँ। तो यहाँ पर ये जो है नक्शु आई है और ये नक्शु जो है रो रही है इस वक्त। वो इस वजह से रो रही है क्योंकि उसको जो है फ़ोन चाहिए। आजकल उसको फ़ोन की इतनी ज़्यादा गंदी आदत पड़ गई है, उसको 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ फ़ोन चाहिए होता है। और अभी भी वो मुझसे फ़ोन की ही ज़िद कर रही है कि मम्मा फ़ोन, मम्मा फ़ोन। तो मैं उसको समझा रही हूँ कि फ़ोन में वाईफाई नहीं चल रहा है इस वजह से, बट वो नहीं समझ रही है। वो उसे लगता है कि नेट चल रहा है बट वाईफाई चल रहा था। मैं उससे झूठ ही बोल रही थी ताकि वो ना यूज़ करे। 2 to 3 आवर्स हो गए थे उसको कंटिन्यूसली फ़ोन चलाते हुए, और इसलिए मैंने उसका फ़ोन जो है मैंने छुपा दिया था। और वो मेरे पास कंटिन्यूसली आ रही थी मम्मा फ़ोन, बट मैं उसे नहीं दे रही थी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पूरा कमरा जो है क्लीन आउट हो चुका है। उसके बाद बेडशीट भी मैंने बिछा दी है, तो सब कुछ अच्छे से सेट हो गया। जो कुछ सामान जो है बक्से या पेटी पे पड़ा हुआ है उसको भी मैं हटा दूंगी और पूरे कमरे को अच्छे से क्लीन कर दूंगी ताकि। और यहाँ आप लोग देख सकते हो इस बेडशीट का कलर कितना प्यारा लग रहा है और इससे जो है और मतलब कमरे में शाइनिंग आ गई है। और आप लोगों ने देखा होगा कि हमने अपनी वॉल पे जो है कलर करवाया है, तो इसलिए इस बार मैंने अपने रूम में ग्रे कलर करवाया था जो कि मेरी खुद की पसंद का था। और उसके बाद हम लोगों ने पूरी साफ़ सफाई करने के बाद रूम की, अभी भी नीलाक्षी आप लोग देख रहे होगे सिर्फ और सिर्फ रो रही है। वो इसलिए क्योंकि उसे फ़ोन चाहिए था, फ़ोन मिल नहीं रहा था। और उसने फ़ोन देख भी लिया था कि फ़ोन ये रखा हुआ है, बट जो है मैं उसे चला के नहीं दे रही थी। तो मैंने उसे बोला चलो हम पूजा करते हैं। तो मैं पूजा करने बैठी, तो फिर उसके बाद जो है मैं जोत ढूंढने लग गई। जो जोत ही नहीं मिल रही थी, तो इसलिए मैंने आज की जो दिया बाती है दीपक में ही करी। तो यहाँ पर हमारे घर पर 3 दीपक जलते हैं, एक जो किचन में जलता है और एक तुलसा जी के आगे और एक माता मतलब मंदिर में माता के आगे। तो यहाँ पर ये वो गुस्सा होकर चली गई है बाहर और अब हम जो है दिए जला लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तीनों जोतों में मैंने घी और मतलब रुई और बाती रख दी है और उसके बाद मैं धूप की वो जला लूँगी। और ये शाम का समय है तो हम शाम की संध्या कर लेते हैं। सो यहाँ पर जो है अब अच्छे से मुझे जोत जलानी है और नीलाक्षी जो है पीछे से आवाज़ें ही दे रही है मम्मा फ़ोन, मम्मा फ़ोन। और अब जो है मैं जोत जला रही हूँ और नीलाक्षी आ गई है। उसका थोड़ा सा मूड जो है चेंज हो गया है, मतलब वो भूल गई है अभी फ़ोन का, क्योंकि मैंने जो है जोत जलाने शुरू कर दी थी। जोत को देख के वो बहुत खुश होती है। तो इस वक्त जो है हम लोगों ने तीनों दीपक जला लिए है और ये नीलाक्षी मेरे सामने ही खड़ी है, ज़्यादातर मेरे साथ ही रहती है। और मम्मा भी लेडी संगीत में जहाँ गई थी वो भी आ चुकी हैं। और अब हम लोग जो है भगवान जी को अच्छे से जोत जला के धूप दे देंगे। सो यहाँ पर मेरी मतलब जो 1-2 मंत्र होते हैं वो पढ़ने होते हैं और हनुमान चालीसा, और ये सब चीज़ें मैंने अच्छे से कर ली हैं। अब मैं अच्छे से मत्था टेक लूँगी और आज की जो संध्या है मेरी हो चुकी है। तो अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मम्मा आई हैं। तो हमारे यहाँ पर राजस्थान में रिवाज होता है, लेडी संगीत में है कोई ना कोई गिफ्ट मिलता है। तो यहाँ पर आज मम्मा को जो था ये कप का सेट मिला था जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल था। नीलाक्षी उसको छोड़ ही नहीं रही थी, बस बंद मत करो कंटिन्यूसली सिर्फ इसी चीज़ को बोल रही थी। और यहाँ पर अभी भी उसे दे नहीं रही है, उसके साथ खेलने में लगी है और बार बार एक ही बात बोल रही है खोलो खोलो इसको खोलो। पर हमने बोला हम खोल के देंगे, बट वो नहीं मान रही है, ना वो किसी को कब पकड़ा रही है।
सो गाइज़, रूम की सफाई करते हुए और मतलब पूजा करते वक्त मतलब तकरीबन 8:30 का टाइम हो गया था और एकदम से पापा जी को कॉल आता है कि हमारी जो बड़ी वाली बुआ है उनका बेटा आ रहा है। तो उसके बाद हुआ क्या, मैंने जो है वो भी तब आया था कॉल जब मैंने मतलब कड़ी बना दी थी तब। तो फिर उसके बाद जो है हमने जल्दी जल्दी से मतलब सोचा कि अब क्या बनाएंगे। तो पर वो जो आए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ चाय नाश्ता करा, वो बिना ही उसके मतलब खाने के चले गए। तो यहाँ पर हम लोग जो है कड़ी बना रहे हैं, एकदम सिंपल सोबर सी कड़ी बनाएंगे प्याज वाली, कोई झंझट नहीं है पकौड़े का, सिर्फ और सिर्फ इमीडिएट बन जाएगी। और आज जो हम कड़ी बनाएंगे ना एक स्पेशल तरीके से बनाने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखते ही रहिएगा। सो हमारे को जितनी नीड थी उतना मैंने दही ले लिया और दही थोड़ी खट्टी थी इसलिए इसमें मैंने थोड़ा पानी डाल दिया। और पानी डालने के बाद मैंने इसमें जो नॉर्मल स्पून होती है खाने वाली, वो 4 स्पून भर के मैंने इसमें बेसन डाल दिया। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि बेसन में कोई भी लम्प ना रहे। और इसी बेसन के अंदर हम हल्दी, लाल मिर्च और नमक, ये तीनों चीज़ें भी डाल देंगे और उसके बाद हम अपनी कड़ी में छोंक लगाएंगे। सो इन तीनों चीज़ों को डाल दिया है मैंने, हल्दी, नमक और मिर्च, इन तीनों को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मतलब ब्लेंड कर लेंगे। और अब इसको रख देंगे साइड पे। और उसके बाद हम लोग सिंपल प्याज वाली कड़ी बना रहे हैं। तो ये मैंने 2 प्याज लिए हैं जिनको मैं लंबे लंबे टुकड़ों में बारीक बारीक पतला पतला काट लूँगी, क्योंकि हम लोग जब गाँव में कड़ी बनाती थी मेरी मम्मी, वो हमेशा लंबे लंबे टुकड़ों में ही कड़ी में प्याज डालती थी, जिसका बहुत अच्छा टेस्ट आता था। और वहाँ पर हम लोग ज़्यादातर जो है प्याज वाली ही कड़ी बनाते थे, पकौड़ों वाली तो हमारे घर बहुत ही कम बनती थी क्योंकि यही खाने में इतनी टेस्टी लगती है। सो गाइज़, इस नवरात्रि में हम लोगों ने प्रेस्टीज की नॉनस्टिक कढ़ाई ली थी, तो उसका भी मैंने एक प्रॉपर व्लॉग बनाया था। बट ये हुआ कि बहुत लेट हो गया था, वो पड़ा भी हुआ था, बट मेरा इस वजह से डालने का मन नहीं करा। तो ये आप लोग देख लीजिए, आज हम नॉनस्टिक कढ़ाई में एक कड़ी बनाने वाले हैं। इससे पहले मतलब मैंने मीठा ही बनाया था सबसे पहले इस कढ़ाई में, और अब मैं उसको काफ़ी टाइम से यूज़ में भी ले रही हूँ, जब नवरात्रि गए हुए भी काफ़ी टाइम हो गए। तो नॉनस्टिक कढ़ाई का एक फ़ायदा होता है कि आपका ऑयल काफ़ी मतलब जो है बच जाता है, आपकी हेल्थ के लिए बेस्ट रहती है मतलब। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने 2 बार जो है ऑयल को ब्रश करा है, उसके बाद 1-2 बूंद ही ऑयल को पोर करा है, मतलब मैंने इतना कम ऑयल लिया है। उसके बाद मैंने इसमें मेथी दाना, राई और जीरा डाल दिया है, और ये जो लंबे लंबे मैंने अनियन चॉप करके रखे हैं उसको भी इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि ऑयल कम है तो ये भुनने में थोड़ा सा टाइम लेंगे। और जो नॉनस्टिक कढ़ाई होती है इसकी जो फ्लेम है लो टू मीडियम ही रखनी चाहिए, नहीं तो डिस्कलरेशन का इशू आ जाता है सरफेस एरिया में। सो इसके जो इंस्ट्रक्शंस थे उस पर लिखा था, इसलिए मैं इसको लो टू मीडियम नहीं, थोड़ी मीडियम फ्लेम पर ही चलाती हूँ। तो जब मुझे लगा कि मेरा अनियन अच्छे से पक चुका है, कुक हो चुका है, तो उसके बाद हम लोगों को कुछ नहीं करना, नमक, मिर्च, हल्दी, वो भी हम लोगों ने लस्सी में जो बेसन मिला के रखा था उसमें ही ऐड कर दिया था। उसके बाद अब हम लोगों को करना ये है कि अपनी जो लस्सी की जो छाछ बना रखी है वो ऐड कर देंगे कढ़ाई में, और इसे मिक्स करते रहेंगे। शुरू के कुछ टाइम में कड़ी को अच्छे से मिक्स करना चाहिए ताकि फटने का डर नहीं होता फिर कड़ी का। फिर वो जो है मैं थोड़े टाइम तो मैंने उसे मिक्स करा था, फिर उसके बाद मैंने उसे छोड़ दिया था मीडियम फ्लेम पे। और यहाँ पर हमने लिया 1 गिलास चावल, और आप लोग देख सकते हो कड़ी को पकते हुए बहुत देर हो गई है और ये काफ़ी अच्छे से थिक भी हो चुकी है। और अब जो है मुझे इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल सही लग रही है, तो अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूँगी। तो ये अच्छे से बॉईल हो चुकी है, गाढ़ी भी हो चुकी है। तो आज का डिनर जो है बस ऑलमोस्ट बन ही चुका है, कड़ी हमारी बन चुकी है। अब हमें राइस प्रिपेयर करने हैं। सो राइस को भी मैंने वॉश कर लिया, उसके बाद फिर उसे कुकर में ट्रांसफ़र कर दिया है। घर में मैं आमतौर पर चावल कुछ इस तरीके से ही बनाती हूँ। ऑयल जो हूँ हम लोग चावल में कभी नहीं डालते हैं, जितना कम ऑयल खाया जाए वो बेस्ट रहता है। परांठों में मैं नहीं कंजूसी करती, बट ऐसी सब्जियाँ और चावलों में हम जो है ऑयल नहीं डालते हैं। बट कोई आ जाए तब हम लोग खिले खिले चावल बनाए, उस वजह से हम थोड़ा सा ऑयल जीरे के तड़के पे राइस बना लेते हैं। तो नॉर्मल जब हम लोग सब घर पर होते हैं तो हमारे घर पर ये नॉर्मल राइस ही बनते हैं, जिसमें हम लोगों ने 1 गिलास चावल लिए, जिसमें 2 गिलास मैंने पानी डाला है, और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें सॉल्ट डाल के अच्छे से मिक्स करके इसमें 1 विसिल आने तक सीटी लगा लेंगे। तो आज का डिनर जो है कुक हो चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुकर को मैंने गैस पर रख दिया है और 1 विसल आ चुकी है। ऑलमोस्ट जो है हमारे जो चावल भी बन के रेडी हो चुके हैं।
तो इन सभी कामों को करते करते कब बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं पता ही नहीं लगता। तो साथ साथ मैंने सोचा एक बार खाने से पहले अगर बर्तन धुल जाएंगे तो मेरे लिए ही फ़ायदा होगा, नहीं तो मुझे बाद में बहुत सारे बर्तन धोने पड़ेंगे। तो आज जो डिनर मैं मम्मा पापा हम तीनों ही करने वाले थे, और नीलाक्षी, क्योंकि जो नीलाक्षी के पापा हैं वो किसी के घर गए थे शादी में, तो उनके फ्रेंड की शादी है तो वो वहाँ चले गए थे। तो इसलिए मैंने, मम्मी और पापा, हम तीनों ने ही खाना एक साथ बैठ के खाया था। तो आज के डिनर में कढ़ी और चावल ही बने थे, और जल्दी जल्दी जो है मैंने बर्तन वर्तन भी मांज लिए ताकि बाद में जो है सहूलियत हो सके। बस फिर उसके बाद वो भैया जो आए थे वो चले गए थे। उसके बाद मैंने बर्तन वर्तन धोए थे, उनकी भी चाय तो उन्होंने पी नहीं थी, तो इसलिए हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक बनवाई थी। तो ये उनके जाने के बाद मैंने बर्तन वर्तनों का काम भी समेट दिया था, और रात के 9:30 बज चुके थे। और आज जो मेरा डिनर जल्दी बन गया था क्योंकि कढ़ी और चावल ही बनाने थे, कोई एक्स्ट्रा सब्जी वब्जी तो बनानी नहीं थी, इसलिए जल्दी मैं निपट गई थी। फिर उसके बाद हम लोगों को खाते खाते जो है 11 बज गए थे, क्योंकि सब ने तो एकदम खा लेते हैं, सब ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट लेते हैं, बट नीलाक्षी को खाना खिलाने में कम से कम 1 घंटा लगता है। इसलिए खाना बनने में तो इतना टाइम नहीं लगता, बट उसको खाना खिलाने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि उसे खाना खिलाना एक बहुत बड़ा टास्क है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज जो है डिनर हम तीनों ही करने वाले थे, मैं और मामा पापा। तो हम लोगों ने, मैंने जो है तीनों थालियां लगा ली हैं, और यहाँ पर जो है कढ़ी और चावल। मम्मी और पापा के लिए तो कढ़ी मैं कटोरी में रखूँगी, बट मैं जो ऊपर ही मतलब डाल के खाती हूँ, क्योंकि मुझे कढ़ी जो या दाल सब्जी कभी भी चावलों में ज़्यादा ही अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं अपनी तो हमेशा इसके ऊपर ही डाल देती हूँ चावलों के। तो ये हमारा डिनर लग चुका है। आप लोग भी आ जाइए और आप लोग भी टेस्ट कीजिए और बताइए कि कैसे बने हमारे कढ़ी और चावल। तो ये थी हमारा आज का सिंपल सा डिनर। फिर उसके बाद जो है घर में, मतलब मैंने आपको बताया कि 11 बज चुके थे। फिर उसके बाद मैं किचन से बर्तन वर्तन मांजने के बाद नीलाक्षी का दूध चढ़ा के आई थी गैस पे, ताकि वो सिम आंच पे पकता रहेगा और थोड़ा सा गाढ़ा और थिक हो जाता है। इलायची का फ्लेवर दे देती हूँ मैं उसमें इलायची ऐड करके। और इस वक्त मैं जो है मैंने कूलर में पाइप लगा दिया है, तो कूलर में पानी भी भर जाएगा। और साथ साथ इस रूम में रात को बहुत मच्छर हो जाते हैं, तो इस वजह से मैं यहाँ पर ये फास्ट कार्ड है वो लगा रही हूँ। फास्ट कार्ड लगाने से ये रहता है कि रात भर बहुत सहूलियत रहती है, ज़्यादा मच्छर नहीं काटते हैं। और उसके बाद मैं जल्दी से अपने रूम में फास्ट कार्ड भी लगा लेती हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, सुबह से लेके शाम तक मतलब ज़्यादातर काम जो है किचन का ही होता है एक हाउसवाइफ को। और जो इस टाइम आते आते फेस कैसे उतर जाता है टायर्डनेस की वजह से, और इतना थक जाते हैं, बस जल्दी जल्दी होता है कि अब लाइट ऑफ हो जाए और हम सो जाए। और फिर भी सोते सोते जो है रात का टाइम लेट हो ही जाता है। फिर उसके बाद ये जो है सो गाइज, ये था हमारा आज का व्लॉग। सो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। आई थिंक आफ्टर सो लॉन्ग टाइम आई कैन शेयर माई रूटीन इन फ्रंट ऑफ यू, एंड बहुत दिनों बाद आज आप लोगों के साथ मैंने अपना नाइट का जो है रूटीन शेयर करा। मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी ये डे 2 है, मतलब डे 1 का मतलब हमने 1 मई का तो व्लॉग अपलोड कर दिया है, और ये सेकेंड व्लॉग है डे 2। सो होप वेल कि हम 30 डेज एबल रहें। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलना। सो मैं मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर यू ऑल।